ऐसी बात नहीं है, हमें हमारे ऊपर ताड़ना भी हुई है, वितना भी हुई है, लेकिन जब तक मटके को पकाया नहीं जाता तब तक वो मटका पानी पीने लायक नहीं बनता। हमको पकाया गया है अग्नि में और हर प्रकार से पकाया गया है। और व्यक्ति के जब जीवन में गुरु आते हैं, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, अगर गुरु जी का दर्शन कर लिया किसी ने, उस दिन सफल मेरा जीवन हो। जिस दिन गुरु तेरा दर्शन होगा, उस दिन जीवन धन्य हो। तेरा सबसे पार मेरे भगवन होगा, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन। अगर मनुष्य के जीवन में गुरु आते हैं, मनुष्य के जीवन में जब गुरु आ जाते हैं, उस गुरु के आशीर्वाद से वो जीव आगे बढ़ जाता है। वो क्या कहता है, गुरु का सानिध्य प्राप्त करके तो जीव कैसा महसूस होता है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा, तेरी कृपा से मेरा तेरी कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा फिर ईश्वर से दीदार हो जाएगा, मेरा तेरा दीदार हो जाएगा। तन मन मेरा तेरे अर्पण होगा, जिस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन तुम्हारा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव शिष्य के साथ क्या करते हैं, बहुत समझने की बात है कि क्या करते हैं, समझना। देकर ज्ञान मिटा दो तुम्हारा ज्ञान मेरे मन से, देकर ज्ञान मिटा दो, देकर ज्ञान मिटा दो, देकर ज्ञान मिटा दो सबका ज्ञान मेरे मन से, देकर ज्ञान मिटा दो सबका ज्ञान मेरे मन से। जब अज्ञान मिट जाएगा तो मैं भी भव से तर जाऊंगा हरि के भजन से, मैं भी भव से तर जाऊंगा हरि के भजन से, मैं भी भव से तर जाऊंगा ज्ञान के भजन से, मैं भी भव से तर जाऊंगा ज्ञान के भजन से। सच का दिखाना तुम्हें दर्पण होगा, उस दिन
पूछो मत। बोली संत गुरुदेव भगवान की जय हो। एक मिनट की एक बात और गुरु जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति गुरु बनता है तो गुरु में सभी गुण अच्छे हो यह कहीं भी नहीं लिखा है। इसलिए जिस प्रकार हंस में क्षमता होती है उसको दूध और पानी अगर मिला के दे दे तो वह दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसलिए इसी प्रकार गुरु जी से मेरा निवेदन है कि जो भी अच्छी बातें विद्यार्थी जीवन में मैंने आपको सिखाई है उसमें से जो अच्छी बातें हैं आप उन्हें ग्रहण करें और मेरे अवगुण दोषों को क्षमा करें। इतना मेरा आपसे और निवेदन है। आजकल क्या है, गुरुओं की भरमार आ रही है। बहुत सारे गुरु कैसे होते हैं मैं बता दूं भाई, ऐसा नहीं है सब गुरु एक जैसे होते हैं। अभी गुरु जी ने कहा बोले अवगुण भी होता है। तो आजकल बहुत गुरु जी क्या करते हैं, चाना बाटी कुर 151 रुपए इधर धर चाहे तर चाहे, ऐसे गुरु होते हैं। और इन्होंने हमको तार दिया है, ऐसी शिक्षा दी है जो आज इस स्थान पर है। हमें बड़ा गर्व है कि हमारे जो गुरु हैं। आइए जो भी पद पूजन के लिए रह गए, कन्यादान के लिए रह गए, उनसे मेरा निवेदन है आकर के कन्यादान करें। और ग्रामीण बंधु की तरफ से एक के बाद दो शब्द जो भी भाई बहनें कन्यादान करना चाहती है एक के बाद एक आके कन्यादान करिए। पुरुष भी आ सकते हैं। हेलो। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक योगी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए व्यास गादी को नमन करता हूँ। और व्यास गादी पर विराजित परम पूज्य गुरुदेव सुखदेव स्वरूप, अब गुरु की व्याख्या क्या की जाए इसके विषय में, तो यह इसके मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि गुरु विश्व का अगर सर्वोच्च कोई व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति विश्व का, तो वो है गुरु। क्योंकि गुरु परमात्मा से भी बड़ा होता है। गुरु की आकृति अगर संतों ने बताई है तो इतनी बड़ी है कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर गुरु को नापा जाए तो कोई इंची टेप भी नहीं है कि जिससे नापा जाए उसका आकार, इतना बड़ा आकार है। और गुरु को यहाँ तक कि कहा गया है ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो वो गुरु मूर्ति से प्राप्त होता है। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। अगर पूजने की कोई चीज है तो वो है गुरु। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु पदम। अगर मंत्र का भी कोई मूल है तो वो गुरु की वाणी है। और उस वाणी को जिसने साक्षात्कार कर लिया है, उस वाणी को जिसने अपने जीवन में अनुसरण कर लिया है, उसका जीवन धन्य होता है और उसी के जीवन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता है। गुरु सात संबंध की मसीह करूं, कबीरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है। सात संबंध की मसीह करूं लेकिन कर सब बन रहा है, दर्दी सब ताकत करूं फिर भी हरि और गुरु गुण लिखा नहीं जाए। ऐसे गुरु हमारे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में, इस उम्र में और इस स्थान पर ऐसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है जो हम अपने आप में गौरव महसूस करते हैं कि इस जीवन में तो, इस गांव में तो ठीक है लेकिन आस पास के 50 गांव में इस उम्र में ऐसा व्यक्ति निर्लिप और निष्पक्ष व्यक्ति कथावाचक के रूप में कोई प्रकट नहीं हुआ है। मैंने आपकी कथा सुनी है, प्रथम कथा डूंगरखड़ा में हुई वो भी सुनी है। उस कथा का उद्घाटन मतलब प्रारंभ में मुझे बुलाया था, मैं गया था। गुनाखेड़ी कथा हुई, वहाँ भी गया था। लेकोड़ा में हुई और कई गाँव हुई। लेकिन आज तक भी जितनी कथा हुई 12 से 3 होती है, 2.5 घंटे की। लेकिन आप इतने त्यागी आदमी तो 4 घंटे का समय हमको देते हैं। और गुरु का विषय में क्या है, परम पिता परमेश्वर
तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है, प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। गुरु का तो वो है स्थान है जिसको परम पिता परमेश्वर की चरण स्पर्श करता है और कहता है कि आपके ज्ञान के लिए तो हम तरस रहे हैं। और विश्वामित्र जी महाराज ने तो कहा कि जो विद्या नहीं जो विद्या ने पाए, उनको भी बड़े सौभाग्य की बात है कि जो भगवान राम को शिक्षा दी उन्होंने। गुरु वो है जिसने भगवान कृष्ण को शिक्षा दी। क्या शिक्षा थे उनको? वो तो स्वयं गुरु के विधान है। लेकिन गुरु सर्वोच्च होता है। गुरु ओम अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मत्योर मां अमृतंगमय, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने वाला कोई है तो वो परम पूज्य गुरुदेव है। और किसी की ताकत नहीं है जो वो उस जगह पहुंचा दे। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है, बंदहु गुरु बरकंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। वो प्रकाश का पुंज है जो जीवन को प्रकाशित करता है। और जीवन में अगर प्रकाश जिसका हो गया है, जो जीवन प्रकाशित हो गया है, उस जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। हम कथा सुन रहे हैं, कथा का वाचन गुरु कर रहे हैं, लेकिन गुरु को वाणी को अपने जीवन में उतारना ये सबसे बड़ी कथा है। कथा सुनना सरल है, कथा करना कठिन है, लेकिन उससे ज्यादा भी कोई कथा सुनना कठिन होता है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि गुरु जी परम पूज्य गुरुदेव का आदेश है, व्यासपीठ से तरंगे मिल रही है, व्यासपीठ जो बोल रहा है वो बोल रहा हूँ मैं, मेरे इच्छा से और मेरे मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। गुरु के विषय में क्या कहा जाए? गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी तो गोविंद दियो बताए। अगर गुरु ने अगर बचपन में शिक्षा दी है और बचपन में अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया है और बचपन में जिसने जीवन पा लिया है सुख समृद्धि का, तो उसका बचपना सुधर जाता है। और जिसका बचपना सुधर गया उसकी जवानी सुधर जाती है, और जिसकी जवानी सुधर गई उसका बुढ़ापा सुधर जाता है, और जिसका बुढ़ापा सुधर गया उसका मोक्ष हो जाता है। वो फिर पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम पुनरभि दरिद्र जठरे शरणम, फिर आवागमन के साधन को समाप्त करता है। आज बड़े भाग्य का विषय है कि हमारे गांव में जगत पिता परमेश्वर योगी योगेश्वर और जगत जननी माँ रुक्मणी अपने दाम्पत्य जीवन में बंधे हुए हैं। इस मौके का विवाह संपन्न समारोह अपनी आंखों से जो देखा जाए उसका वर्णन महेश और गणेश भी नहीं कर सकते। इतना सुंदर और दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है और आप देख रहे हैं। क्या बात है, शुभ आशीर्वाद आपका प्राप्त हुआ। इतना बड़ा ज्ञानी मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे कथा हो रही है। हम आज की कथा का यही विराम करते हैं। शाम को भजन संध्या रहेगी, ज़्यादा देर की नहीं रहेगी, 2-2.5 घंटे की रहेगी, जिसमें से हम आपको मात्र 1 घंटा देंगे। फिक्स 8 बजे हम आएंगे, 8 का नहीं 9 का है, 9 बजे हम आएंगे। 9 से 10 बजे तक आपको भजन सुनाएंगे। 9 से 10 बजे तक 1 घंटे का समय हम आपको देंगे और 1 घंटे तक हमारे साथी संगी आपको भजन सुनाएंगे। 2 घंटे का समय भजन संध्या का रहेगा। आप सभी भक्तगण अधिक संख्या में पधारे। कल इसी प्रकार कथा में आप 11 बजे पहले पहुंचे, 10:30 बजे, 11:15 बजे पहुंचे। सुदामा चरित्र कथा का लाभ लें। आइए। अच्युतम केशवम राम नारायण, अच्युतम केशवम राम नारायण, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम, श्री जानकी नायकम राम, जानकी नायक
आरती करें? हाँ। ये भजन पर थोड़ी देर कृष्ण रुक्मणी को नृत्य करवा देते हैं, उसके बाद आरती। खड़ा कर दीजिए। हेलो, आज बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य आपके सामने देखने को मिला। मैं जब देख रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। दोनों गुरु एक दूसरे के पैर छू रहे हैं। धन्य है इन दोनों के माता पिता। मैं प्रणाम करता हूँ इन दोनों के माता पिता को। जिस प्रकार से शंकर भगवान राम जी के पैर छूते हैं और राम जी शंकर भगवान के पैर छूते हैं, इसी प्रकार दोनों गुरु एक दूसरे के पैर छू रहे हैं। इन दोनों के माता पिता को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हरि ओम। आप लोगों का आशीर्वाद है, गुरु का ज्ञान हमारे साथ है, गुरु का आशीर्वाद साथ है तो हम चल रहे हैं। आइए, भजन पर भगवान केवल एक घड़ी के लिए नृत्य करेंगे। आप भी नृत्य करना चाहते हैं तो आप खड़े हो जाए, और देखना चाहते हैं तो देखिए। अरे मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, मन गारो लारो यमुना तीरों में पानी लागे। रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन गारो लारो पानी लागे। एक काम करो, आओ सभी अपने स्थान पर बैठ करके भगवान के नृत्य का दर्शन करो। कितना प्यारा नृत्य है, कितना प्यारा दृश्य है। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसा मेरी छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसा मेरी छोरी। राधा चोरी, राधा चोरी,